बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फजाई आलूदगी के खात्मे का मिशन महमूद बूटी में स्मोक क्लीन टावर नस्ब कर दिया गया है। स्मोक क्लीन टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। 21 दिसंबर तक टावर मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। उधर फजाई आलूदगी में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया है। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड, जबकि शाम के बाद AQI की मजमूई शरह 164 रिकॉर्ड की गई है। तो फजाई आलूदगी के खात्मे का मिशन किया गया है। महमूद बूटी में स्मोक क्लीन टावर नस्ब कर दिया गया है। स्मोक क्लीन टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। 21 दिसंबर तक टावर मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। उधर फजाई आलूदगी में नुमाया कमी लाहौर आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड, जबकि शाम के बाद AQI की मजमूई शरह 164 पर आ गई। कच्चा जेल रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। फिरोजपुर रोड जाने वाली ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क पर ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। खस्ता हाली के बायस कच्चा जेल रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल है। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की जल्द तामीर और मरम्मत का ये मुतालबा है। मज़ीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। रोड को जाने वाला कच्चा जेल रोड इंतजामी अदम तवज्जा के बायस जगह जगह से टूट फूट कर तबाही का शिकार हो चुका है, जिस बायस जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर हो रही है यहाँ पर, और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार होने के बायस जहाँ मोटरसाइकिल सवार, कार सवार और दीगर राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, वहीं इतराफ के इलाका मकीन और ताजरों को भी ज़हनी अज़ियत उठाना पड़ती है। मेरे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस ट्रैफिक जैम के बायस इनको किन मुश्किलात का सामना है। बताएं जी, ट्रैफिक यहाँ पर जैम रहती है, सड़क तबाह हाल है, कहाँ है इंतजामिया, अवामी नुमाइंदे किधर हैं? कुछ शिकायत की हैं आपने? शिकायत क्या करें सर, ये तो आपकी मेहरबानी है। चलो आप चक्कर, मीडिया वाले चक्कर लगा लेते हैं, मीडिया वाले जो है ना वो बार बार चक्कर लगाते हैं। इंतजामिया तो कोई भी चक्कर नहीं लगा रहा। खड्डे हैं, ट्रैफिक जाम होती है, 2-2 घंटे ट्रैफिक इधर ही रहती है, तो कोई भी नहीं निकलती है ट्रैफिक। बहुत लोगों को डीजल का भी खर्चा आता है, पेट्रोल का भी आता है, लोगों पर भी बोझ पड़ता है। आवाम को यहाँ पर परेशानी है। लोगों का ये कहना है कि घंटों यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जैम रहती है, जिसके बायस अतराफ के मकीनों को परेशानी है। छोटे बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, और जो तबाह हाल सड़क है इसकी शिकायत भी की गई है लोगों की जानिब से, मगर जो इंतजामिया है वो इनकी शिकायत पर कान नहीं धर रही है, जिस बायस लोग जो हैं वो शिकवे कर रहे हैं और मुतालबा ये कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और कच्चा जेल रोड की जो सड़क है इस पर पैच वर्क को फौरी यकीनी बनाया जाए। जी रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट स्कूल टाउनशिप में सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। में वाक़े चौधरी रहमत अली ट्रस्ट स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबान ने चाटी रेस, 50 मीटर रेस, 3 लेग रेस, फिश रेस और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर बच्चों ने कराटो में हिस्सा लेने के साथ एरोबिक्स का भी शानदार मुजाहरा किया। मुख्तलिफ गेम्स में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। उनका कहना था कि मेरा ख्वाब है वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक 76 सालों में तालीम के शोबे के दरपेश मसाइल को हल करूं। इन 5 सालों में एक्सेस टू हायर एजुकेशन में बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ना है और इंशाल्लाह इंडिया को भी पीछे छोड़ना है, और क्वालिटी का कंपोनेंट एड्रेस करने के लिए पहली दफा टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में एक AEO मेरे साथ आ जाए हुए खुशाब से, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि हमारे इदारों को भी ये सब करना चाहिए। तकरीब में चौधरी रहमत अली ट्रस्ट के सदर डॉक्टर सैयद उस्मान वास्ती और प्रिंसिपल नजमुल सबान भी मौजूद थीं। जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद रसूल का कहना था कि बच्चों की शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद इंतहाई जरूरी है। जितना निसाब अहम है, गैर निसाबी सरगर्मियां भी उतनी अहम है। बच्चों को मौका मिलता है टीम बिल्डिंग का, बच्चों को मौका मिलता है फतह और शिकस्त का टेस्ट करने का, तो इस तरह उनकी अपनी शख्सियत की पर्दाख्त भी होती है। गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि खेल कूद में हिस्सा लेने से उनमें खुद एतमादी पैदा हुई। अच्छा लग रहा है, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत लोग फन करे, एंजॉय करे, पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस देख के हैं। एक सेहतमंद दिमाग सिर्फ एक सेहतमंद जिस्म में होता है, तो सेहतमंद जिस्म के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। खेलों के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा। कैमरामैन राना यास के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर।
पंजाब के अमराज़ कल्ब की बड़ी इलाज गाह में डॉक्टर सरापा एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से ड्यूटी रोस्टर तब्दील करने के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स ने नए ड्यूटी रोस्टर को मानने से इनकार कर दिया। पंजाब में अमराज़ कल्ब की सबसे बड़ी इलाज गाह में डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। इंतजामिया की जानिब से ड्यूटी रोस्टर बदलने और तिब्बी सहूलियात के फुकदान की वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन के डॉक्टर से उलझने और तकरार के बढ़ते रुझान के खिलाफ इंडोर और आउटडोर में एहतजाज किया गया। एहतजाज के बायस इलाज मुआवजा तातुल से दो चार हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि इंतजामिया तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने के बजाय डॉक्टर्स को तंग कर रही है। कई घंटे व्हील चेयर पर इमरजेंसी में बैठे मरीज और उनके लवाहिकीन डॉक्टर्स से झगड़ते हैं, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स ने कहा अगर इंतजामिया ने ड्यूटी रोस्टर वापस ना लिया तो 16 दिसंबर को आइंदा किलाए अमल का ऐलान किया जाएगा। पिहोटा 2.5 बरस से मुस्तकिल सरबराह से महरूम। सूबे में 4 मरतबा हुकूमतें बदली मगर पिहोटा का मुस्तकिल सरबराह तैनात न हो सका। प्रोफेसर शहजाद अनवर को 10 मरतबा डीजी पिहोटा का आर्जी चार्ज मिल गया। मुस्तकिल सरबराह की अदम तैनाती से इंतजामी और बाली उमूर मुतासर हैं। अज़ा की पैवंदकारी के अमल को रेगुलेट करने वाला अहम तरीन इदारा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी 2.5 बरस से मुस्तकिल सरबराह से महरूम है। प्रोफेसर शहजाद अनवर को 10 मरतबा डीजी पिहोटा का आर्जी चार्ज मिल चुका है। हर 3 माह बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिर्फ आर्जी चार्ज में तोसी देकर इस पिहोटा में एडहॉकिज्म को बरकरार रखे हुए है। पिहोटा का मुस्तकिल सरबराह तैनात न होने से इंतजामी और माली उमूर शदीद मुतासर हैं। जराये के मुताबिक मनपसंद शख्स के क्वालिफाई न करने पर मौजूदा हुकूमत भी मुस्तकिल डीजी पिहोटा लगाने से गुरेजा है। फेडरेशन चैम्बर ने शराय सूद में 500 पॉइंट्स की कमी कर दी है। सनतों पर आयद MDI फिक्स चार्जेस कम या खत्म करने और विंटर पैकेज में बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ज़की एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोमवार को स्टेट बैंक शरह सूद के तयन के लिए इजलास होगा। हुकूमत आइंदा शरह सूद में 500 पॉइंट्स की कमी करे। ज़की एजाज ने कहा जनवरी में शरह सूद सिंगल डिजिट में जाएगी। 2019 से पहले इस किस्म के कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, तो ये भी हमारी FPCCI की और बिजनेस कम्युनिटी की जो इस वक्त इकोनॉमी के जो हालात हैं कि अगर आपने यूनिट बंद कर दिया है तो तब भी आपने मिनिमम चार्जेस पे करनी है। तो मुझे आप बताएं कि ये कैसे मुमकिन है जहां पर पहले ही इदारे बंद हो रहे हो, इंडस्ट्री यूनिट बंद हो रहे हो, लोग बेरोजगार हो रहे हो। तो ये एक MDI भी जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के ऊपर एक अजाब की तरह है। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज ने कहा कि IPPs की टास्क फोर्स बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। पहले 5 और अब 6 IPPs को बंद कर दिया गया है। इन IPPs की बंदिश से कौमी खजाने को 350 अरब रुपए का फायदा होगा। फरवरी में 5 से 10 रुपए बिजली सस्ती होगी। ज़की एजाज ने कहा कि सनतों के लिए विंटर पैकेज को अब भी मुस्तरद करते हैं। विंटर पैकेज रेट 26 रुपए से 10 रुपए 50 पैसे किया जाए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हमारे साथ बैठकर काम करें, जिसपे 5 साल, 10 साल, 20 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जाए, हेल्थ की बनाई जाए, एजुकेशन की बनाई जाए और गवर्नमेंट और SIFC उसको पहरा दें और उसको एग्जीक्यूट करवाए, हमें फैसिलिटेट करे, हमें सपोर्ट करे। फेडरेशन चैम्बर के ओहदेदार ने कहा कि MDI 460 रुपए फी किलोवाट नाफिज किया गया है, फिर 1250 रुपए तक इसका रेट ले गए। उन्होंने मुतालबा किया कि सनतों पर आयद MDI चार्जेस खत्म किए जाएं। कैमरामैन अंजुम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 44। अहम खबर आपको दें कि PSL मैनेजमेंट और फ्रेंचाइज कैटेगरी से मुतालिका हम इजलास खत्म हो गया है। इजलास में पाकिस्तानी प्लाटीनियम खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर लिए गए। लाहौर कलंदर से शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, हारिस राव प्लाटीनियम कैटेगरी में फाइनल। पेशावर सलमी से बाबर आजम और साइम अयूब प्लाटीनियम कैटेगरी में फाइनल। जराये के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर से सिर्फ एक खिलाड़ी प्लाटीनियम कैटेगरी में फाइनल हुआ है। कोयटा ग्लैडिएटर से मोहम्मद आमिर प्लाटीनियम कैटेगरी में फाइनल हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान, नसीम शाह, इमाद वसीम प्लाटीनियम कैटेगरी में फाइनल हुए हैं, जबकि कराची किंग्स से कोई खिलाड़ी प्लाटीनियम कैटेगरी के लिए फाइनल नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताएगा और कौन से खिलाड़ियों को प्लाटीनियम कैटेगरी के लिए फाइनल किया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL 10 की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज जो था वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थी उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज मीटिंग के अंदर जो प्लाटीनियम कैटेगरी में जो नेशनल प्लेयर्स PSL 9 जो था वो जिन टीमों के साथ खेला था और प्लेटिनियम कैटेगरी में थे उनके
उनके जो रिव्यू था वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसमें लाहौर क्लब ने शाहीन शाह, अफरीदी फखरुज़मान और हारिस रऊफ को प्लाटिनियम कैटेगरी में रखा है। पेशावर ज़िल्मी ने बाबर आजम, साइम अयूब, कोयटा ग्लैडिएटर ने मोहम्मद आमिर को रखा है, जबकि दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने शादाब खान, अमाद वसीम और नसीम शाह जो है उन्हें रखा है। मुल्तान सुल्तान ने अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर को प्लाटिनियम कैटेगरी में रखा है, जबकि कराची ने किसी भी खिलाड़ी को अपने प्लेटिनियम कैटेगरी के लिए उसका नाम जो है वो फाइनल नहीं किया गया। जबकि मुल्तान सुल्तान के इफ्तिखार अहमद, अब्बास अफरीदी का दरमियान का हाल मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट की जानिब से कोई फैसला नहीं किया जा सका। दोनों खिलाड़ियों का नाम जो है वो रिव्यू में है। प्लेटिनियम कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरीज में खिलाड़ियों के नामों पर वोटिंग की वजह से सिलेक्शन पैनल के पास चला गया है। सिलेक्शन पैनल रिव्यू करके कल तक तमाम फ्रेंचाइज और जो नाम है उनकी कैटेगरीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और PSL को भिजवा देगा। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की ज़ेर सदारत वॉइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस ख्वाजा सलमान रफीक ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया। वॉइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद कोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और दीगर ने शिरकत की। इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर नातिया साकिब, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर असकर नकी, प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज, CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रजाक शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान MP समीउल्लाह खान का PP 145 का दौरा UC1 आलमदीन पार्क बेगम कोट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। PP 145 में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तरक्याती कामों का सफर जारी है। UC1 आलमदीन पार्क बेगम कोट में MP समीउल्लाह खान ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मियां खालिद महमूद, लीगी रहनुमा चौधरी अब्बास जट, साजिद चौहान, लीगी रहनुमा आसिफ सुनियारा, आसिम उमैद, अमानत गोराया, राना जमील, अमजद जंजुआ ने भी शिरकत की। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ इलमदीन ब्लॉक में मौजूद हैं, जो कि यूनियन काउंसिल नंबर 1 का हिस्सा है। आज सारा इलाका बाहर आ गया है। जश्न का समा आप भी देख रहे हैं, मेले का समा है, और उसकी एक वजह है कि यहाँ आपने भी जो गलियाँ और सड़कें देखी हैं टूट फूट का शिकार हैं। पिछले PTI दौर में 5 साल ना सिर्फ इस मुल्क के ज़ाया हुए बल्कि इन गलियों के भी ज़ाया हुए। पिछले 5 साल में इन गलियों को बनना चाहिए था, यहाँ सीवरेज के सिस्टम को बनना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हालात हैं। इस मौका पर ये जो खुशी की लहर है, इसका मेन सबब जो है वो मेरी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नमान का 128 का दौरा गुलबाग 3 में सड़कों की सूरत हाल का जायजा लिया। DG LDA तार फारूक हमरा थे। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नमान की गुलबाग 3 हल्का 128 आमद हुई। इस मौके पर DG LDA तार फारूक, चीफ इंजीनियर इसरार सईद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गुलबाग 3 नस्ट फिरदौस मार्केट में सड़कों की सूरत हाल का जायजा लिया। टूट फूट का शिकार सड़कों की जल्द मरम्मत की यकीन दहानी का हुक्म दिया। N128 में मज़ीद तरक्याती कामों के अज़म का भी इज़हार किया। हाफिज नमान का कहना था कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत हल्के में रिकॉर्ड रफ्तार से तरक्याती काम करवाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू से एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मुलाकात। सदर अलमास खान ने वफ़द की क़यादत की। इफ्तिखार अली साहू ने पंजाब में गंदम की काश्त की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में गंदम की काश्त का मरहला पाया तकमील को पहुंच चुका। अब तक सूबे भर में 1 करोड़ 67 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जा चुकी है। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया था। इफ्तिखार अली साहू का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के खसूसी किसान पैकेज के मस्बत असरात मुरतब हुए। पार्लिमानी सेक्रेटरी हाजी मलिक वहीद का कहना फ्रूट मंडी का दौरा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फातिमा, चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद आमिर, मलिक टीपू हमरा थे। महंगी अशिया बेचने वालों को जुर्माना आयद किया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज हाजी मलिक वहीद की कहना फ्रूट मंडी आमद हुई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फातिमा, चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद आमिर, हकी अकरम, मलिक टीपू हमरा थे। राना उमर हयात, शानी शाह, मलिक अनवर, अली जट, राना शकील समेत दीगर मौजूद थे। आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों और मयार का भी जायजा लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में कपास की फसल पर शदीद असरात मुरतब होने लगे। माहिरीन का कहना है कि गंदम के फौरी बाद अब कपास काश्त करना नुकसानदा साबित हो सकता है।
پاکستانی ٹیکسٹائل برآمد میں سب سے اہم فصل کپاس تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ رواں برس کپاس کی تقریباً 4 ملین بیلز کی پیداوار ناقص بیج اور موسمی تبدیلی کے باعث ہوئی۔ پاکستان میں زراعت میں جدت متعارف کروانے والے ماہر جاوید سلیم قریشی نے کپاس کے ساتھ پیاز کی کاشت کا مشورہ دیا ہے۔ ہمیں کوآپریٹو فارمنگ کرنی ہے۔ ایک کسان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور پورے گاؤں کی ڈیمانڈ کیا ہوگی۔ جب پورا گاؤں مل کے فیصلہ کرے گا کہ مجھے یہ بیج چاہیے تو اس کو بیج بھی صحیح ملے گا اور سستا بھی ملے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو کوآپریٹو فارمنگ ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ زرعی معیشت کو بڑھانا ہے تو فصلوں کی نقل و حمل کو آزاد چھوڑتے ہوئے کموڈیٹی ایکسچینج بنانا ہوگی۔ پانی کے اندر کاٹن کھڑی نہیں رہ، چاول تو کھڑا رہ سکتا ہے، پانی کے اندر کاٹن نہیں کھڑی ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد سائل بورن ڈیزیزز اور اس کے بعد ایئر بورن ڈیزیزز اس ہیومیڈیٹی کی وجہ سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آگے پودے کو کھا لیتی ہیں، کاٹن کے پودے۔ کاٹن کا پودا کدھر جائے؟ کسان تنظیمیں اور ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ حکومتی ادارے زرعی بیجوں کی نئی ورائٹی متعارف کروانے اور جعلی بیجوں کی فروخت روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی پورٹ۔ کہ سی ٹی او لاہور اماراتھن نے لاہور کے معروف چیلانی پارک کا دورہ کیا اور تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے کیے جانے والے ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر اماراتھر اور ایس پی سٹی منیر ہاشمی نے جیلانی پارک کا دورہ کرتے ہوئے ٹریفک انتظامات اور پارکنگ پلان کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سرکل آفیسر گلبرگ نے سی ٹی او لاہور کو بریفنگ دی۔ اماراتھر نے جیلانی پارک کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم دیا۔ سی ٹی او نے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی ہدایت کی کہ کسی بھی گاڑی اور موٹر سائیکل کو مین روڈ، جیل روڈ یا کلب روڈ پر پارکنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ سجاد جہانیہ کی کتاب کہانی پوچھتی ہے کی رونمائی عطا اللہ قاسمی، اصغر ندیم سید، سلمہ عوان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں مرزا محمد یاسین بیگ، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر عالیہ نگت، ڈاکٹر عائشہ عظیم، سلیم ناز، گلنخیز اختر شریک ہوئے۔ رانا تصور احمد، افضل عاجز، شاہد ظہیر سید، آخر ندیم سحر، الطاف احمد، ملک فیاض احمد عوان نے شرکت کی۔ اصغر بھٹی، مہر شوکت علی، اکبر علی شاہد، کاشف نیر، اعجاز الحق، شفاعت علی مرزا بھی موجود تھے۔ مشہور آرٹسٹ ریشم سید کے ساتھ خصوصی نشست الحمرا ماڈرن آرٹ میوزیم کلچرل کمپلیکس میں انعقاد کیا گیا۔ سلیمہ ہاشمی، قدوس مرزا، نازش عطا اللہ، نوشین سید اور دیگر آرٹسٹوں نے شرکت کی۔ الحمرا ماڈرن آرٹ میوزیم کلچرل کمپلیکس میں مشہور و معروف آرٹسٹ ریشم سید کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ ریشم سید کی فنون لطیفہ پر مشتمل تجرباتی کریئر جہد مسلسل کی مانند ہے۔ نشست کو رابعہ جلیل نے ماڈریٹ کیا۔ ریشم سید نے سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤں پر گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔